कोरोना ने भले ही आज दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया हो, लेकिन यह पहला मौका नहीं जब किसी महामारी ने इतनी बड़ी तादाद में जानें ली हों। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसने इतने बड़े पैमाने पर इंसानी जानों पर तबाही मचाई हो? आज हम इस वीडियो के जरिए ऐसी ही 10 बड़ी बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। भारत के कुंभ मेला हरिद्वार से शुरू होने वाले इस पेंडेमिक ने पंजाब से होते हुए अफगानिस्तान, पर्शिया यानी ईरान, दक्षिण रशिया और यूरोप तक को अपनी चपेट में ले लिया था। यह एक इन्फेक्शन था जो व्यक्ति की छोटी आंत में तेजी से फैलता है। 1899 से 1923 तक इलाज के अभाव में इसने दुनिया भर के करीब 8 लाख लोगों को मौत दी थी। हालांकि 1817 में इसने भारत के बंगाल में दस्तक दी थी, लेकिन इसकी पहचान उस वक्त नहीं हो सकी थी। चाइना और इंडोनेशिया में जोर पकड़ने के बाद एक 6 चरणों में पनपने के बाद अपने छठे चरण में इसने 8 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। आपको बता दें कि 1889 से 1890 तक लगातार साल भर कहर बरपाने वाले एशियाटिक फ्लू, जिसे रशियन फ्लू भी कहा जाता है, जो इन्फ्लुएंजा परिवार का था, ने उस वक्त 10 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। यानी इन्फ्लुएंजा परिवार का ही कोरोना कोविड-19, जिसने आज दुनिया भर में लोगों को जकड़ रखा है। रशियन फ्लू का पहला मामला उस वक्त के बुखारा में, जो आज उज्बेकिस्तान में है, मिला था, जिसके मात्र 4 महीने बाद ही यह रशियन एम्पायर की कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच गया था। इसके बाद इसने जल्द ही अमेरिका पर भी अपनी गिरफ्त बना ली थी। इस महामारी के चलते करीब 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। सन 1957 से 1958 तक गोइंशाबो चाइना शहर के अंदर से उपजा एशियन फ्लू भी इन्फ्लुएंजा परिवार से ही ताल्लुक रखता था। सबसे पहले हांगकांग, सिंगापुर के हजारों और ताइवान और इंडिया के लाखों लोगों में इसके लक्षण मिले थे। इसके बाद जून में यह इंग्लैंड और अमेरिका तक पहुंच गया था। यह भी देखा गया है कि कोविड-19 की तरह बुजुर्गों पर इसका ज्यादा असर रहा है, लेकिन अक्टूबर तक इसका टीका इजाद कर लेने के कारण इस पर जल्द ही काबू पाया जा सका था। इसके बावजूद 11 लाख लोगों ने इससे जानें गंवाई थी। सन 165 से 180 एडी तक प्लेग ऑफ गैलन कहलाने वाले एंटोनाइन प्लेग का संक्रमण उस समय रोमन साम्राज्य में फैला। कहते हैं कि इसका मुख्य स्रोत रोमन की फौजें थीं। हालांकि इसे मीजल्स यानी खसरा का एक रूप कहा जाता है, लेकिन इसका कोई ठीक और पुख्ता प्रमाण नहीं है। कहा तो यह भी जाता है कि रोमन एम्परर सम्राट लुशियस की मौत भी इसी कारण के चलते हुई थी। इस महामारी ने साम्राज्य की 1/3 पर कहर बरपाया था। कहा जाता है कि इससे तब तक एक बड़ी आबादी यानी 50 लाख लोगों की मौतें हुई थी। सन 1855 से चाइना के यूनान जिले से शुरू हुआ यह भी बियोबॉनिक प्लेग था, जिसने भारत को भी अपने लपेटे में ले लिया था। पूरे भारत में तेजी से फैले इस महामारी ने चाइना और भारत में कुल मिलाकर 1 करोड़ 20 लाख लोगों की जान ली थी। इसमें 1 करोड़ भारतीय थे। यह अपने आने के लगभग 200 सालों तक सक्रिय रहा। कहा जाता है कि इसकी उपज किंशासा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अफ्रीका से 1920 में हुई। इससे लगभग समूचा अफ्रीका बुरी तरह ग्रसित रहा। हालांकि अब इस बीमारी की थोड़ी रोकथाम की जा चुकी है, लेकिन इसने 3 करोड़ 20 लाख की आबादी को अब तक अपना शिकार बनाया है।
541 एडी से 542 एडी तक फैली इस महामारी ने यूरोप के बेजेंटीन या ईस्टर्न रोमन एम्पायर को खासा प्रभावित किया था। साथ ही फारसी साम्राज्य पर भी इसका असर रहा। यह यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया द्वारा पनपने वाली एक प्लेग की बड़ी प्रजाति है। इससे एक बड़ी आबादी यानी लगभग 5 करोड़ लोगों को मौत देखने पर मजबूर कर दिया था। कहा जाता है कि इसका फैलाव व्यापारी समुद्री जहाजों में रहते चूहों से हुआ था। पचास करोड़ लोगों को संक्रमित करने वाले स्पेनिश फ्लू को H1N1 फ्लू का परिवार का सदस्य भी माना जाता है। 1918 में शुरू हुए इस महामारी ने अपने 1 वर्ष के काल में 5 करोड़ लोगों की जानें ली थीं। हालांकि कुछ सोर्सेज इसकी अनुमानित संख्या को 10 करोड़ भी बताते हैं। इसका मुख्य कारण पहले विश्व युद्ध में फौजियों के जरिए फैलना बताया जाता है। स्मॉल पॉक्स पेंडेमिक 1520 से अभी तक दूसरी सबसे खतरनाक छूने से फैलने वाली बीमारी है। इसने 90% अमेरिकी मूल लोगों को अभी तक अपना शिकार बनाया है। 19वीं सदी के दौरान इसने यूरोप में हर साल 4 लाख लोगों की जानें ली हैं। इसका टीका मिलने के बावजूद यह आज भी जारी है। कहा जाता है कि इसके सबूत 10,000 ईसा पूर्व मिलते हैं, यानी यह सबसे पुरानी बीमारी है। वैज्ञानिकों की माने तो इजिप्शियन ममीज में भी इसके लक्षण देखे गए थे। अब तक यह 5 करोड़ 60 लाख लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सन 1346 से 1356 तक यूरोप में फैली यह बीमारी बैक्टीरिया जनित मानी जाती है। बताया जाता है कि इसका जन्म मध्य एशिया या उत्तर एशिया में हुआ। इसे ग्रेट प्लेग भी कहा जाता है। यह सबसे खतरनाक महामारी इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसने 20 करोड़ लोगों को अब तक मौत के घाट उतारा है। इसका मुख्य कारण भी व्यापारी जहाजों में पले चूहे और छोटे कीड़ों को माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि इसने लगभग यूरोप की 30 से 60% तक की आबादी को साफ कर दिया था। यह दुनिया के कोने कोने में फैली सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है।